जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज दिन है 15 अगस्त का और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज देश अपनी आज़ादी का 75वां वर्षगांठ मना रहा है। आप लोग इस फैक्ट को याद रखिएगा, हो सकता है आपसे यही एग्जाम में पूछ दिया जाए कि कौन सा वर्षगांठ मनाया जा रहा है। आज के इस वीडियो में बात करूंगा प्रदेश के युवाओं की, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश को आज़ाद कराने तक युवाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे 1857 की क्रांति हो, चाहे खुदीराम बोस की लड़ाई हो, चाहे शहीद भगत सिंह हो और अंत में जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नेतृत्व प्राप्त हुआ है देश को। लेकिन मैं वर्तमान परिस्थितियों की बात करूं तो हमारे प्रदेश में युवाओं का जो बुरा हाल है वो शायद इससे पहले कभी नहीं रहा होगा। मैं बात करूं अगर CF अभ्यर्थियों की, छत्तीसगढ़ आर्म फोर्स की वेटिंग लिस्ट क्लियर करवाने के लिए गृह मंत्रालय के लगातार चक्कर लगा रहे हैं। 2018 में उनकी वेटिंग लिस्ट अभी तक क्लियर नहीं हुई है। 2021 में जो भर्ती कंप्लीट कराई गई है उसके भी वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी चक्कर काट रहे हैं, उनकी वेटिंग लिस्ट क्लियर नहीं हो रही है। सबसे बुरा हाल तो SI अभ्यर्थियों का है। 2018 में उन्होंने फॉर्म डाल दिए थे, 2-3 साल से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाए जा रहे हैं। और जो अभ्यर्थी लगातार काम कर रहे थे, अपनी सेवाएं दे रहे थे, पिछले काफ़ी सालों से 2 साल से संविदा भर्ती पर थे वो, उनको भी अब काम करने में बहुत तकलीफ हो रही है। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति संविदा भर्ती में काम कर रहे थे अब उनके लिए नए नियमित पदों की घोषणा कर दी गई मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और उनको नियमितीकरण करने के संबंध में कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। तो लगभग मैं बात करूं 3000 के लगभग जो अभ्यर्थी हैं वो अभी वर्तमान समय में रायपुर के सड़कों पर धरना दे रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग ये न्यूज़ देखिए और उनका दर्द सुनिए कि उन लोग किस दर्द से गुजरते हैं। और 8000 जो बेसिक सैलरी होती है, 8000 पे वो लगातार पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं। और उनकी एक्सीडेंट होती है, उनके पिताजी कैसे पैसे के लिए दर दर भटकती है कि हम जो हाथ टूटे हुए लोगों को हम नियमित कर देते हैं। क्या हम हमारे लिए भी नियमित तोड़ के हमारा भी हाथ, हमारा भी पैर तोड़ना पड़ेगा क्या? और उसके बाद भी प्रबंधन इतना बेशर्म, इतना निर्लज्ज कैसे हो सकता है, ये मुझको समझ में नहीं आता। हम लोग रोते हैं सर, रोते हैं। हमारे साहब के एक नारा है, नरवा गरवा घुरवा उबारी। अब एक बात बताता हूँ, अगले चुनाव में कांदा धरबे संगवारी। हमारे अथॉरिटी में नहीं है कि हमको खंबा चढ़ के काम करना है ना, फिर भी हमको जोर जबरदस्ती से चढ़ाया जाता है। हमने कैसे भी करके काम सीख लिया। अगर बिजली विभाग वाले उस समय काम नहीं करते तो इन लोग का काम सही शॉर्ट चल जाता। कोई डॉक्टर अगर घर जाता, हॉस्पिटल से घर जाता और घर जाने के बाद उसको घर में लाइट नहीं मिलता, वो अंधेले में बैठता, वो क्या सोचता? हम लोग कोरोना वॉरियर्स नहीं है, हम लोग कोरोना वॉरियर्स नहीं है, हम लोगों ने काम नहीं किया है। पूरे जितने बाहर के, जितने छत्तीसगढ़ में बाहर के जितने लोग हैं वो हमारे ऊपर बैठे हैं। वो हमको नीचा समझते हैं कि छत्तीसगढ़ के लोग केवल इसी लायक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता उनका। पूछने वाला भी नहीं आया। मेरा एक ही लड़का था। अब इन युवाओं का भविष्य खतरे में है। इसी खतरे को दूर करने के लिए राजधानी रायपुर में लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, विद्युत कर्मचारी हैं, लाइनमैन हैं, कैसी अपनी मांगों को लेकर लगातार सड़कों पे उतरे हुए हैं। और इनकी मांगें बहुत ही जायज़ हैं और वाजिब हैं कि इनको प्राथमिकता देनी चाहिए और इनको पहले परमानेंट नियुक्ति वहां पे देनी चाहिए, तभी नई भर्तियों के लिए शुरुआत की जानी चाहिए। का दर्द आप लोगों ने देखा, जब लगातार कार्य करते हुए कुछ दुर्घटना हो जाती, लगभग 20 से अधिक व्यक्ति है जिनकी जान चली गई है इसमें, उनके बाद भी उनको कुछ मुआवजा नहीं मिलता है। तो ये जो पूरा प्रकरण है, आप लोग इसके लिए मैंने पहले भी 2-3 वीडियो बना चुका हूं, तो इस प्रकरण को आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। अभी मैं आपको एक मार्मिक ट्वीट दिखाता हूं। देवेश तिवारी जी का एक ट्वीट है। इस पिता ने गीत गाकर पूछा, मोर बेटा कहाँ लुका गए रे। बिजली के संविदा कर्मचारियों में 20 कर्मचारी जो काम करते हुए करंट लगने से जिनकी मौत हो गई, उनमें से एक के पिता हैं और गाना गाकर ये प्रशासन से पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा कहाँ छुप गया है, कहाँ चला गया है। और 8000 तनख्वाह के लिए जान चली गई है। सामाजिक और आर्थिक न्याय के सारे मानक संविदा में आकर के फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग ये गाना सुनिए। लुका गए बेटा गवा गए रे, लुका गए बेटा गवा गएगा, कौन मेरा जाके लुका गए रे, कौन मेरे जाके सदा के आंसू लो है कि बेटा खून के धार बुहागेगा, खून के धार बुहागे, सदा के आंसू लो है कि बेटा खून के धार बुहागेगा, खून
दोस्तों पूरा प्रकरण आप लोग समझ गए होंगे। छत्तीसगढ़ प्रदेश में युवाओं के क्या हालात हैं इस समय पर, और लगभग 2500 से 3000 लाइनमैन के कर्मचारी हैं वो रायपुर पर हड़ताल कर रहे हैं। आज 15 अगस्त का दिन है और आज भी हड़ताल शांतिपूर्वक तरीके से ही चल रही है, लेकिन अगर ऐसी खबर मिल रही है कि अगर इनकी मांगों को जल्द नहीं पूरा किया जाता है तो आंदोलन काफ़ी ज़्यादा उग्र हो सकता है, क्योंकि इससे 21 तारीख से मतलब 21 अगस्त से ही ऑनलाइन इसके लिए आवेदन करना प्रारंभ हो जाएंगे, जो लाइनमैन के लिए भी नए पद निकाले गए हैं। तो इन्होंने तो अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी है, सड़कों पर उतरा, सरकार के सामने अपनी मांगों को रखा है और प्रदर्शन किया है। इन युवाओं का दर्द समझ गए होंगे। 8000 की सैलरी पे ये लगातार दिन रात काम करते हैं और इनको नियमितीकरण की आवश्यकता है, तभी इसके बाद नई भर्ती ली जाए। अब मैं बात करूंगा उन एसआई अभ्यर्थियों की जो लगातार घर पे बैठे हुए हैं और आंदोलन के नाम पे कोई सड़क पे आने के लिए तैयार नहीं होता है, और उनके फॉर्म लिए तो ऑलरेडी 3 साल हो चुके हैं। कुछ गिने चुने अभ्यर्थी 40-50 अभ्यर्थी सड़क पर उतरते हैं, अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं, और काफ़ी अच्छा प्रयास किया था उन्होंने लास्ट टाइम जो 19 तारीख को उन्होंने आंदोलन किया था जुलाई में। तो उसी के बाद 24 जुलाई में गवर्नमेंट ने राजपत्र जारी कर दिया था, लेकिन अभी भी इसके लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया है। तो अगर इन अभ्यर्थियों की जो 3 से 4000 अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनकी मांगों को अगर मान लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, तो बाकी अभ्यर्थियों को कभी इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी संख्या 3000 से 4000 के आसपास है और आप लोग उतरते हैं 40 से 50 लोग। बाकी लोग जुड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पता नहीं उनको क्या तकलीफ होती है कि वो अपनी मांगों को मांग नहीं सकते हैं और अपने आप को युवा कहते हैं। शायद उनके जो खून का रंग है वो थोड़ा लाल से परिवर्तित हो गया, उनके खून में लाल रंग बचा ही नहीं है। अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा कि शिक्षाकर्मी की नियुक्ति यहाँ पे दी जा रही है, क्योंकि स्कूल खुलना प्रारंभ हो गया। उन्होंने काफ़ी आंदोलन किया, भरी बारिश में सड़क पर रह करके भीग करके उसके लिए आंदोलन किया। तो जब आप सरकार को अपनी शक्ति दिखाएंगे तभी सरकार आपकी बात सुनेगी और आपकी बात मानी जाएगी, क्योंकि बिना कारण के किसी भर्ती को 3 साल तक रोकना ये कहाँ तक उचित है आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर युवा अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, नहीं सड़कों पर उतरेंगे, नहीं गवर्नमेंट के सामने अपनी बात रखेंगे, तो यह मान लीजिए कि आपकी बात नहीं सुनी जाएगी। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।